आज 5 सितंबर 2023 को एफएस विश्वविद्यालय में 2 जगह शिक्षक दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ए ब्लॉक में हमारे यहाँ के आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स के छात्र छात्राओं ने भाग लिया और भव्य तरीके से विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। सबसे पहले हमारे विश्वविद्यालय के कुलाधिपति महोदय ने और अन्य अधिकारियों ने सरस्वती वंदना की, सरस्वती पूजा की और उसके पश्चात अपने विचार व्यक्त किए, शुभकामनाएं दी बच्चों को, बच्चों ने शुभकामनाएं दी अपने शिक्षकों को। इस अवसर पर एक और भव्य कार्यक्रम का आयोजन ई ब्लॉक में किया गया था, जिसमें आसपास के जिलों के 25 से 30 शिक्षकों को बुलाकर के सम्मानित किया गया और अन्य समाज के विभिन्न वर्गों के सम्मानित लोगों को बुलाकर के, जिन्होंने किसी न किसी क्षेत्र में गुरुता हासिल की है, उनको बुलाकर उनको सम्मानित किया। आज का दिन पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी के जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनको इस अवसर पर याद किया जाता है। एक बार डॉक्टर राधाकृष्णन जी के शुभचिंतकों ने और बच्चों ने जाकर के उनसे उनके जन्मदिन को मनाने के लिए प्रार्थना की कि किस रूप में मनाया जाए। तो उनका कहना ये था कि मेरा जन्मदिन किसी अन्य रूप में, एक राजनेता के रूप में, एक राष्ट्रपति के रूप में न मनाया जाए, क्योंकि मैं मूलतः एक शिक्षक हूँ। अतः मैं पसंद करूँगा कि मेरा जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। और तभी से आज 5 सितंबर को उनका जन्म हुआ था। 5 सितंबर 1888 को तिरुतनी, तमिलनाडु के तिरुतनी नामक स्थान पर उनका जन्म हुआ था। उन्होंने उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त की, एक बड़े महान दार्शनिक थे। उनका एक आदर्श जीवन था, सादा जीवन था और उसी की प्रेरणा हम लोगों को उनसे प्राप्त होती है। आज के दिवस पर मैं विश्वविद्यालय परिवार की ओर से सारे शिक्षकों को, आसपास के जनपदों के सभी सेवानिवृत्त और सेवा में लगे हुए शिक्षकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। बच्चों ने जो अपनी अभिव्यक्ति प्रकट की है, उसको स्वीकार करते हुए उनके भावी जीवन के लिए, भविष्य के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। एक गेस्ट आमंत्रित किए गए थे, उन्होंने अपने अपने विचार रखे, विद्यार्थियों को उन्होंने शुभकामनाएं दी और विभिन्न प्रकार के उदाहरण देकर के, कहानियों के माध्यम से, अपने उदाहरणों के माध्यम से शिक्षक दिवस की महत्ता को प्रकट किया। विद्यार्थियों ने भी अपनी भावनाओं को विभिन्न प्रकार के तोहफों के माध्यम से, किसी ने फूल भेंट किया, किसी ने गुलदस्ता भेंट किया, किसी ने अपने टीचर्स को पेन भेंट किया। इस तरीके की भावनाएं बच्चों ने अपनी प्रकट की। तो मैं भी अपने विश्वविद्यालय परिवार की ओर से सभी शिक्षकों को, सभी कर्मचारियों को, बच्चों को, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और इसके अतिरिक्त एक बात मैं और बताना चाहूँगा, विश्वविद्यालय ने इस अवसर पर अपने एक रेसलर को भी सम्मानित किया, जिन्होंने विदेश में जाकर के कुश्ती के खेल में पदक हासिल किया है, विश्वविद्यालय का नाम रोशन किया है। हमारे विश्वविद्यालय के, एफएस विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं। इसी प्रकार से एक छात्रा का चयन न्यायिक सेवा में जज के पद पर हुआ है, उसको भी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। इसके अतिरिक्त हमारे विश्वविद्यालय की एक छात्रा, जैसा कि पिछले कार्यक्रम में आपको बताया गया था, हमने उसको सम्मानित किया था। सोनम यादव राजा के ताल की रहने वाली हैं। उन्होंने अंडर 19 के आईपीएल में, WPL में खेल करके भारत का नाम रोशन किया, जनपद का नाम रोशन किया और फिरोजाबाद के हमारे इस विश्वविद्यालय का नाम रोशन किया। इन सभी विद्यार्थियों को, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में जो कुछ भी प्राप्त किया है, कुछ भी स्थान पाया है, उनको हृदय की अतल गहराइयों से मैं शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि ये बच्चे अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और अपने माता पिता के साथ साथ अपने गुरुओं का, अपने विश्वविद्यालय का नाम रोशन करें। शिक्षक
विद्यार्थियों के लिए ईश्वर के समान होता है। शिक्षा देता है, अच्छे रास्ते पर ले जाता है, जो ज्ञान प्रदान करता है। दो प्रकार के आज के इस बदलते हुए माहौल में दो प्रकार के गुरु हैं। एक गुरु वो हैं जो सच्चे हैं, ईमानदारी के साथ में कार्य करते हैं, बच्चों का जीवन बनाने का प्रयास करते हैं। एक तरफ वो गुरु भी हैं जो विभिन्न प्रकार के कार्यों को करना सिखाते हैं, और कुछ लोग बच्चों को ठीक रास्ते पर नहीं ला पाते। ऐसे लोग भी समाज में हैं। मैं यही अपेक्षा करूंगा समाज से कि सही मार्गदर्शन करें। गुरु का कार्य है बच्चों को सही मार्ग पर ले जाना, सही रास्ता दिखाना, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना, ये गुरु का कार्य है। गुरुता इसी में है कि हम अपने बड़प्पन दिखाते हुए अपने बच्चों का जीवन बनाने के लिए कार्य करें, अपने शिष्यों को, विद्यार्थियों का जीवन बनाने के लिए काम करें। इसी में हमारा भी महत्व बढ़ेगा और इसमें उनके परिवार का भी नाम रोशन होगा। चूँकि समाज में विभिन्न स्कूल कॉलेजों में पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं वो राजनीति में भी सक्रिय हैं, तो लिहाजा ये सामान्य सी बात है कि जब हम गुरुओं का सम्मान करते हैं तो चूंकि वो राजनीति में भी सक्रिय हैं तो लोगों को ये लगता है कि नेताओं का आगमन हो रहा है, और वास्तव में वे गुरु हैं। उन्होंने किसी न किसी क्षेत्र में गुरुता हासिल की है। उनके अनुभवों का बच्चों को, विद्यार्थियों को लाभ प्राप्त हो सके, समाज को लाभ प्राप्त हो सके, इसलिए उनके विचारों को सुनना ये विश्वविद्यालय के हित में ही होता है। इसलिए जो कुछ लोगों को आमंत्रित किया जो या तो किसी न किसी क्षेत्र में गुरुता हासिल किए हुए हैं या श्रेष्ठता हासिल किए हुए हैं, ऐसे लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए और विश्वविद्यालय की प्रगति की कामना की। हम हृदय से उन सभी का स्वागत और धन्यवाद देते हैं। जनपद में शिक्षा के नए आयाम खोल गौरवान्वित करा रहा एफएस विश्वविद्यालय शुकोहाबाद। उद्देश्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम, आवश्यक शिक्षा, अनुकूल माहौल, नियामक प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त व्यक्तिगत विकास और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। विश्वविद्यालय की पहली प्राथमिकता, बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने प्लेसमेंट ड्राइव के लिए बनाया अपना मुख्य केंद्र। किताबी ज्ञान के साथ प्रैक्टिकल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग देने पर पूरा जोर। यूनिवर्सिटी कई राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित। हमारे यहाँ कई रेगुलर कोर्सेज बीए, एमए, बीएससी, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम, बीबीए, एमबीए, एमएससी, पॉलिटेक्निक, बीएड, एमएड, डीएलएड, बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम, डी फार्मा, बी फार्मा, पीएचडी, एलएलबी, एलएलएम, बीएलएलएम, एनसीसी ट्रेनिंग इत्यादि कोर्स कराए जाते हैं। विश्वविद्यालय की विशेषताएं, हमारे यहाँ अनुभवी अध्यापक, स्कॉलरशिप के साथ स्मार्ट क्लासरूम, हॉस्टल, ऑनलाइन एडमिशन, वाईफाई, कंप्यूटर क्लास, साइंस लैब, मॉडर्न बुक्स लाइब्रेरी, सांस्कृतिक, खेलकूद, प्लेसमेंट कैंपस इत्यादि। हमारा पता निकट बालाजी मंदिर, शुकोहाबाद, फिरोजाबाद। प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें।